भी कुछ बोलना चाहूंगा। वह भाई मैं छोटा सा बहुत अच्छी शायरी करता है। ये बनारस से लखनऊ आया था, एक इवेंट हुआ था मतलब यहाँ लखनऊ में। इतनी दूर से आया था और सबसे पहले वेन्यू पे पहुंचा हुआ था। उसके बाद फिर भी जोश बहुत था मेरे का। मतलब बहुत अच्छी शायरी करता है। मैं मैं खुद इससे मिलके भाई, मैं तो तुम्हारा खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। देख रहे हो, इस तारीफ में आदमी का अपना ईगो भी सामने आ रहा है। मैं तुम्हारा फैन हूं, समझ रहे हो? मैं जो हूँ, मैं नहीं, समझ सचमुच बहुत अच्छी हम लोग उस थिंकिंग सोच नहीं सकते। मैंने कहा कि तुमने ये शायरी खुद लिखी हुई है। हाँ, सारी मैंने लिखी हुई है। मैंने कहा इस एज में ऐसी थिंकिंग तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सोच कभी, मतलब अरे ज्यादातर भाई, लोगों को बहुत सोच। बहुत एक्सपीरियंस उसके पास। उसने ये बाल बाल धूप में काले नहीं किए उसने, मैं कह तो रहा हूँ। चलो। मैं एक्सपीरियंस तो है, प्लस ट्रैवल भी बहुत अच्छा है। मतलब दूर दूर से शोज कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैं अगर 20-25 किलोमीटर जाता हूँ यार, थक जाता हूँ यार। वहां दूर क्या क्यों ही जाऊंगा यार, 5 मिनट के फॉर्म। अगर जो बंदा बनारस से लखनऊ आ रहा है, मैं भाई सलूट है। इतनी मेहनत तो फिर डिजर्व ही करता है। हर जगह से डिजर्व करता है। क्या बात है, क्या बात है। चलो मैं, परफॉर्मेंस से पहले ही इतनी तारीफ हो गई, अब क्या करोगे परफॉर्म करके, बताओ। ठीक है, तो आज हम अपनी ही लिखी कविता सुनाएंगे। जी। तो मेरी पहली कविता है, जैसे अब सब लोग कुछ हम लोग का इतिहास है जिसको नहीं पढ़ाया गया। जैसे अतुलवीर यशवंत सिंह, उनके लड़के पृथ्वी सिंह, क्या इनको कोई जानता है आप लोग में से? ये ऐसे यशवंत सिंह थे और उनका लड़का पृथ्वी सिंह, इन लोग मिलके एक शेर से लड़े थे। तो उन पर कविता है, और वो औरंगजेब की है। और ये मतलब औरंगजेब इसमें विलेन है, और ये असल घटना पे आधारित है कि यह देखो चौहान, यह देखो अतुलवीर यशवंत सिंह, जब बात आन की आई थी, तब बहादुरी और क्षत्रियता इसने जग को दिखलाई थी। इतिहास विश्व भर का निरखे यह तर्क नहीं मिल सकता है, जब शेर से लड़कर पुत्र हरे क्या पिता प्राण दे सकता है। दिल्ली में दरबार लगा था, औरंगजेब क्रूर था करार, आया अफ्रीका के जंगल से शेर पकड़कर एक विशाल, दे दिया आवाज औरंग ने तब एक शेर अफ्रीका से धरकर, आया है मेरे पास अभी जग के शेरों से बढ़ चढ़कर, इससे लड़ने वाला कोई है शेर नहीं धरती तल पर। छा गया सभा में सन्नाटा औरंगजेब की फब्ती पर, बड़े बड़े सरदार वहां जो उस राजसभा में बैठे थे, हाँ में हाँ कर दिए सभी, यशवंत सिंह चुप बैठे थे। औरंग बोले यशवंत सिंह जी चुप है, कोई नाराजी है? मालूम होता पहले राजा जी को मेरे राय से न इत्तेफाकी है। तब बोले यशवंत सिंह जी है वजह, शाह ने फरमाया सर्वे ऊपर होता है सृष्टि का नियम चलाता आया। यशवंत सिंह ने कहा क्या, यशवंत सिंह ने कहा क्या है कोई बलवान शेर, जो लड़कर नीचा दिखला दे मेरे बब्बर शेर को एक बेर। यशवंत सिंह ने कहा यदि शेर है कोई धरती तल पर, तो निश्चय मेरे शेर शिक्षय है, शेर नहीं धरती ऊपर। मैं दावे के संग कहता हूँ वह शेर मेरा हर गया अगर, काटेंगे अपनी हाथों से अपनी तलवार से अपना सर। इच्छा हो परीक्षा लेने की तो खुशी से इसको लड़वा दे, जो बात अभी तक ढकी हुई सबके आगे बस खुलवा दे। फिर जंगल में दरबार लगा, जा पहुंचे लड़के को लेकर, 14 साल के लड़के से उस बब्बर शेर का था टक्कर। तब कहा शाह ने शेर कहाँ कटघरा नहीं लाए उसका, मेरे बब्बर शेर टक्कर ले कद्दावर हो शरीर जिसका। यशवंत सिंह ने कहा शेर बहुत तेरे देखे हैं इसने, नन्हा सा बालक मत समझे तैयार है काल से भी भिड़ने। औरंग बोले राजा साहेब क्या शर्त आपने रखा है, उसको भी फिर से याद करें, कभी बब्बर शेर भी देखा है? बोले यशवंत सिंह जी तब अ, यदि शेर मेरा हर जाएगा, काटेंगे अपना सर खुद हम, बस नाम अमर हो जाएगा। जो बड़ा कटघरा रखा था उसमें पृथ्वी सिंह जा पहुंचे, तब घोड़ा गया शेर उसमें आक्रमण तुरंत करने पहुंचे। जिस समय छपकने शेर चला निकाला लड़के ने खंजर, तब कहा बाप ने डपक वही खंजर का वार निहत्थे पर, क्यों करता ऐसा कायरपन, यह वीरोचित है कार्य नहीं, मारेगा इसको खंजर से संसार में होगा नाम नहीं। फेंका कटार तब लड़के ने खाली हाथों से लड़ कर कर, मारा था उससे बब्बर शेर दिखलाई ताकत बढ़ चढ़कर। केवल थप्पड़ और हुरों से जब गिरा शेर व्याकुल होकर, मारा था उसको हाथों से खुद खुद पृथ्वी सिंह घायल होकर। तब शेर तड़प कर मरा वही व्याकुल हो तड़प तड़प करके, तब दर्द चोट से था व्याकुल पृथ्वी सिंह घायल हो करके। झूमता हुआ सा पृथ्वी सिंह निकला कटघरे से जब बाहर, तब पिता ने इसने ओत प्रोत सीने से लगाया था जाकर।
वह 14 साल का पृथ्वी सिंह जो जो बहादुरी दिखलाया था, संसार में ऐसा वीर नहीं इतिहास प्रत्यक्ष बनाया था। घायल लड़के को गोदी में तब यशवंत सिंह ने उठा लिया, औरंग तब उठकर चला गया, खुदकर अपना मुंह घुमा लिया। क्या क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो ये मेरी एक लिखी कविता थी। और एक कविता और मैं सुनाना चाहूंगा, ये अशोक चक्रधर जी की है। ये अब तो वो नहीं रहा, लेकिन पहले जो औरतों को दहेज के लिए वो मतलब ऐसे किया जाता था, जब दहेज और जो औरतें मरती जलती थी, उस पर कविता है। और इसमें एक तमन्ना व्यक्त की गई है। तो उस तमन्ना के बाद मैं कविता सुनाऊंगा कि बहुत दिनों से तमन्ना थी कि एक दिन ढंग से मौज मस्ती से जीऊं, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊं। ये तमन्ना थी हमारी, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पीऊं। पर फैसला किया कि बियर बाजी तो उसी दिन होगी जिस दिन अखबार में किसी भी औरत के जलने मरने की खबर नहीं होगी। बरसों महीनों हो गए भाई साहब, रोज अखबार पढ़ता हूँ, एक नहीं दो नहीं कई कई औरतों के जलने मरने की खबर नजर आती है, और फिर मेरी बियर रह जाती है। अरे क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसी नाश पीटी करमजली औरतों को समझाऊं कि इस तरह घास फूस की तरह रोजाना मत जलो। अरे हफ्ते में न सही, महीने में एक दिन मेरी एक बियर के लिए नागा कर लो। अरे क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा जो एक दिन छोड़ दोगी, एक दिन मौत से मुंह मोड़ लोगी। पर कैसी मिन्नत और कैसी गुहार, अंधी घाटियों की नाकारा पुकार धकाधक जलती है, धुआंधार जलती है, रोजाना जलती है, लगातार जलती है। क्यों जली? कि दहेज नहीं था, साथ में भारी लगेज नहीं था, दूसरी के पास मरने का दूसरा बहाना था, यही कि पति का किसी और से याराना था। तीसरी को उसकी सास पीटती थी, डंडे से मारती थी, घसीटती थी। एक का पति उसके घर नहीं आता था, अपना पैसा किसी और पे लुटाता था। एक तो ऐसे मरी कि पैसे ही नहीं थे, अपने या पति के जैसे भी नहीं थे। माना कि इन सब में हालात की मजबूरी है, पर मूर्खाओ जलना क्या जरूरी है? अरे सामने आती, सबको ठिकाने लगाती, सास पीटती थी तो उसे खाने में जुलाब दे देती, पति को क्लोरोफॉर्म का गुलाब दे देती। अरे वो कहीं जाता था तो तुम भी चली जाती, आत्महत्या वो करता तुम तो न मर पाती। और हमारे देश का कानून भी बड़ा महान है, यहाँ हत्या को आत्महत्या सिद्ध करना बड़ा आसान है। और ये पुलिस भी मेरी कोई मदद नहीं करती है, सब कुछ हो चुका है तब पहुंचती है। और मेरी पुलिस को एक सलाह है कि हर नव विवाहित जोड़ों पर एक एक पुलिसमैन तैनात किया जाए, जो साल भर तक संबंधों की रिपोर्ट लेकर आए। रिपोर्ट चूंकि बेहद मान्यूट होगी, तभी उसे खिड़की से झांकने की छूट होगी। प्यार है या लड़ाई, वो देख के आएगा और बताएगा। पर नहीं नहीं नहीं, मैं अपना विचार वापस लेता हूँ। अरे मैंने भी क्या आइडिया परोसा है, भला पुलिस का भी कोई भरोसा है? ये नए नए जोड़ों को धमकाएंगे, इतना दो वक्त रिपोर्ट में जलवा दिखाएंगे। इसलिए कहता हूँ औरतों से कि पुलिस से तो नहीं, तुम्ही से कहता हूँ कि एक दिन ढंग से मौज मस्ती से जी लेने दो, एक बोतल ठंडी ठंडी बियर पी लेने दो। एक सेठ जी बड़े बड़े मनमौजी थे, हमारे मित्र कम पड़ोसी थे, उन्हें हमारी घोषणा का पता था, पर बेटे के ब्याह में भारी दहेज लिया था, ये हमें अखरता था। तो एक दिन पता चला कि उनकी बहू मर गई। हमने सोचा लो कल की भी बियर गई, कल अखबार में बहू के मरने का समाचार होगा और हमें उससे अगली कल का इंतजार होगा। पर दूसरे दिन सेठ जी मेरा दरवाजा दरवाजा खटखटाए, मैंने खोला तो वो मुझसे बोले कि ये लीजिए मयंक जी बियर की बोतल, आज अखबार में बहू के मरने का और समाचार नहीं है। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, ये आज का अखबार नहीं है। वो बोले अखबार आज का है, खबर नहीं है, मामला राज का है। तो वारे मेरे देश के अखबारों, क्या तुम झूठ बोल के मुझे बियर पिलाओगे? मैं नहीं पीऊंगा बियर, मैं हरगिज बियर नहीं पीऊंगा, मैं कभी बियर नहीं पीऊंगा, मैं कतई बियर नहीं पीऊंगा। और अब तो लगता है ये उसी दिन पेट में जाएगी जिस दिन कोई ऐसी सुविधा आएगी जो औरतों को जलने से बचाएगी, जो औरतों को मरने से बचाएगी। क्या बात, बहुत क्या बढ़िया। बात, क्या बात। बहुत खूब। थैंक यू। बहुत बहुत। बहुत अच्छा भाई, बहुत बहुत अच्छा। लाइटली बहुत बड़ी बात बोल दी। हम्म, अशोक मुझे चक्रधर बस की दिस। मुझे बस उस दिन का डर है जब मयंक का ब्रेकअप हो जाएगा, पता नहीं लड़की पे कितनी पोएम निकालेगा। देख रहे हो, इतना मैं कब से कॉन्फिडेंस सबको है कि ब्रेकअप तो होगा। जो पैदा हुआ है तो उसका ब्रेकअप तो होगा। जो